गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक अलग डाउट की तरफ आपका इशारा करेंगे। बोलते समय तो हमें अंदाज़ा नहीं होता, बट लिखते समय हमें समझ नहीं आता कि ये ठीक है या ये ठीक। आप सोचेंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं अनुस्वार की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो लाइक जैसे हम कभी देखते हैं किसी बुक में लिखा है गंदा, जिसमें अंक की बिंदी ऊपर है, या यहाँ पर लगा है न गंदा, तो ये ठीक है या ये ठीक है। हमें डाउट होता है कि कौन सा वाला ठीक है। बंदूक में अंक की बिंदी ऊपर है, या फिर बंदूक न लिखा है अंक की जगह, या फिर दूसरा है मंदिर, ऐसे लिखें या फिर हम ऐसे लिखें। और भी शब्द है हमारे पास। संतान, संतान में बिंदी लगी हम कहीं देखते हैं, कहीं प्रिंट में, कहीं कॉपी में, बुक में या कहीं और आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखिए ये, तो कहीं कहीं पुरानी किताबों में इस तरह भी लिखा है। ठीक है, ये ठीक है या ये ठीक, तो हमें संशय होता है कि हम क्या लिखें, कौन सा इस्तेमाल करें। बिंदी ठीक लगाएंगे या फिर हम न लिखें यहाँ पे आधा। इसी की तरह नंदलाल, संतान, चंदा, मंथन। तो ये जो मैंने शब्द लिए हैं, कुछ ही शब्द लिए हैं, आने वाली वीडियो में मैं बाकी भी बताऊंगी। तो ये न ये ठीक है या ये ठीक है। एक्चुअली ये दोनों ठीक है। अंक का अनुस्वार लगाना न की जगह वो भी ठीक है, और सीधा आधा न लगाना ये भी ठीक है। कैसे कैसे संभव है, तो ये व्याकरण का नियम है। जब त वर्ग का पंचम अक्षर, त वर्ग यानी कि त थ द ध म, तो त वर्ग में पंचम अक्षर यानी कि म आता है किसी भी शब्द में, इस वाले शब्द से पहले अगर म आता है तो ये म जो है ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आप देख सकते हैं, पहला जैसे गंदा, तो ये जो अनुस्वार जो लगा है ना, इसमें हम पहला शब्द नहीं देखेंगे, हम दूसरा वाला देखते हैं, यानी कि जिसके आगे लगा है, जिसमें लगा है वो नहीं, उसके बाद वाला। द शब्द कहाँ आया, त वर्ग में है, देखिए द है ना। तो त वर्ग का जो ये पंचम स्वर जो म न है, त थ द ध न है, ये यहाँ पर इस तरह से लगता है, और ये यहाँ लगता है, या फिर हम अनुस्वार बन जाता है आधा यहाँ। तो इसलिए ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसी तरह बंदूक में देखिए द आया है, ब के आगे द, जहाँ पर ये अनुस्वार जो प्रयोग किया गया है ना, उसके अगले शब्द को, वर्ण को हम देखेंगे। तो इस वर्ण में यानी कि ये वर्ण द त वर्ग का वर्ण है, तो इसलिए यहाँ पर न आएगा। ठीक है, इसीलिए हर वर्ग में पंचम वर्ण के अनुसार जो अनुसार है, अनुस्वार यानी कि जो बिंदी है वो लगती है। तो इन शब्दों में, क्योंकि मंदिर में भी द है, देखिए संतान में त है, त भी त वर्ग का है, इसलिए यहाँ भी न आया है। नंद में तो द, यहाँ पे द रिपीट हो रहे हैं, यहाँ त रिपीट हुआ है। चंदा द रिपीट हुआ है। मंथन में थ भी यहीं का है, देखिए त थ है ना। तो इसलिए यहाँ पर अनुस्वार को अगर हम हटाएं तो वहाँ पर पंचम वर्ण जो है वो अनुस्वार के रूप में प्रयोग में आता है। तो ये एक डाउट की बात की है मैंने, एक पंचम वर्ण, एक उसमें त वर्ग में। इसी प्रकार हमारे 5 हमारे पास वर्ग होते हैं जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एंड प वर्ग। ठीक है, तो अभी जो अक्षर मैंने लिए हैं, अभी जो वर्ण लिए हैं, वो त वर्ग के ही शब्द लिए हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं न जो आया है वो त वर्ग के अनुसार इन शब्दों में न लगा है। सारे शब्दों में हम अंक की बिंदी को हम न नहीं कर सकते। कहीं पर आप देखेंगे म भी होगा, कहीं य भी होगा। हम अगली वीडियो में इसके बारे में बताएंगे, आपको चर्चा करेंगे। तो आइए रिपीट करते हैं हम एक बार फिर से कि दोनों ही जो शब्द हैं वो ठीक हैं। आप सीधा बिंदु लगा सकते हैं, अनुसार लगा सकते हैं, या फिर आप अगर उसे अलग करें, ये आपको हेल्प करेगा वर्ण विच्छेद में भी। आपको ये जो नियम है व्याकरण का,
कि ता वर्ग का पंचम अक्षर जो है वो अनुस्वार के रूप में प्रयोग में आ रहा है। ये नियम आपको अगर पता होगा तो आप वर्ण विच्छेद भी ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, बड़ी कक्षाओं में, आगे प्रतियोगिता या परीक्षाओं में कहीं भी आपको ये काम आएगा। आपको अगर ये याद रहेगा तो आप आसानी से वर्ण विच्छेद सही भली प्रकार कर सकते हैं। अब मान लो जैसे गंदा कोई वर्ण विच्छेद करे तो हम ग प्लस अ प्लस हम यहाँ न, यहाँ तो हम न लेंगे, न को हम हलंत कहेंगे, आधा न है, प्लस द प्लस आ की मात्रा है ना गंधा में। इस तरह से हम वर्ण विच्छेद सीखे। ठीक है, तो इन अक्षरों में क्यों यहाँ पर न आया, क्योंकि ता वर्ग का पंचम अक्षर न है। ठीक है, और हम कैसे देखेंगे इसे, जिस अक्षर पर इसकी आवाज आएगी उसके अगले वाले को हम देखेंगे कि वो जो अक्षर है, आगे वाला जो वर्ण है वो कौन से वर्ग का है। यहाँ पर वही शब्द हैं जो त थ द ध न में आ रहे हैं, त वर्ग में आ रहे हैं, वही अक्षर हमने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो इन्हीं अक्षरों में सिर्फ न लगेगा, आधा न या फिर अनुसार के रूप में, बिंदी के रूप में। तो आप देखें ये सारे अक्षर जो हैं वो ठीक है। ठीक है, अगर ये लिख रहे हैं आप ये भी ठीक है, और ये कहीं लिख रहे हैं आप तो ये भी ठीक है। होप कि एक डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। ता वर्ग का पंचम अक्षर अनुस्वार के रूप में प्रयोग में आता है। अगली वीडियो में हम और भी अक्षरों को लेंगे। 5 वर्ग हैं हमारे पास, तो पांचों वर्ग में क्या क्या लगता है, कैसे लगता है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। होप कि आपको, तो प्लीज़ लाइक करिए अगर आपको हेल्प मिल रही है, कमेंट करिए। थैंक यू।